साथियों, अगर आपने एसएससी जीडी की परीक्षा से पहले इस क्लास में एंट्री ली है तो इस क्लास के साथियों 80 के 80 सवाल आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए, क्योंकि इन साथियों 80 प्रश्नों में से कई सारे क्वेश्चंस देखेंगे आप अपनी रियल परीक्षा में। तो यहां पर साथियों हम लोग पूरा एक मॉक टेस्ट देखेंगे जैसा आपके एग्जाम में आएगा। जो लेवल आएगा साथियों, आज असल लेवल आप देखेंगे कि क्या लेवल आपके एग्जाम में साथियों आपसे पूछा जाएगा। तो पहले 20 प्रश्न होंगे साथियों हिंदी के, उसके बाद सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न होंगे, फिर रीजनिंग के और फिर साथियों मैथ के। इस प्रकार से आपको आज मालूम पड़ेगा कि असल में साथियों कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को साथियों अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेते हैं तो एग्जाम को क्रैक करना बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है साथियों, संज्ञा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो 5 भेद होते हैं। आपसे पूछा जाए साथियों कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो 6 भेद होते हैं। तो ये 2 पॉइंट भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि निंदा का इनमें से कौन सा सही विलोम है। देखिए निंदा की अगर बात करें तो निंदा का मतलब होता है बुराई करना। बुराई करने का विलोम क्या होगा, तारीफ करना, यानी कि साथियों स्तुति करना। तो कहा जा सकता है साथियों निंदा का विलोम क्या होगा, स्तुति होगा। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। व्यक्ति में भय, शांति, ये जो भाव होते हैं ना, ये किसकी वजह से होते हैं। व्यक्ति के शांत रहने की वजह से, व्यक्ति के निष्क्रिय होने की वजह से, या व्यक्ति के क्रियाशील होने की वजह से, या व्यक्ति के सजग सावधान रहने की वजह से। तो देखिए अगर साथियों व्यक्ति में भय है या व्यक्ति शांत है तो कह सकते हैं साथियों जो सबसे प्रश्न से सटीक उत्तर होगा, प्रश्न से नजदीकी उत्तर होगा, वो साथियों क्रियाशील होने के साथ जाएगा। क्योंकि निष्क्रिय सही नहीं होगा, शांत भी सही नहीं लग रहा है, ये भी सही नहीं लग रहा है। तो साथियों आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। साथियों अगर बात करें इसमें से देखिएगा कि हिंदी में और सामान्य ज्ञान में कितना स्कोर आपका बन रहा है, कितने सवाल आप बिल्कुल सही कर पा रहे हो। और उसके बाद साथियों मैथ और रीजनिंग को तो मैं आपको ऐसे चुटकियों में साथियों समझा दूंगा। पूरी गणित और पूरी रीजनिंग को साथियों बहुत आसानी से आपको मनोमस्तिष्क में स्टोर करवा दूंगा आज की इस क्लास में। तो आपने साथियों इस क्लास में एंट्री ली है तो इस क्लास का एक एक क्वेश्चन साथियों आज के दिन आपकी साथियों मनोमस्तिष्क में मैं स्टोर कर डालूंगा। और एक बात मैं आपको साथियों यहां पर बता देना, उपसर्ग से बना शब्द इसमें से कौन सा है, यानी कि सम से। देखिए ये तो साथियों सु से बना है तो ये नहीं हो जाएगा, ये भी सु से बना है, ये आपका सत से बना है। लेकिन यहां पर अगर बात करें तो जो सम धन गम हो जाएगा ना, इसका संधि विच्छेद, तो उपसर्ग इसमें क्या आएगा साथियों, सम आएगा। तो आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए लोहा मानना ये एक साथियों मुहावरा है। इसका मतलब क्या होता है, प्रभाव स्वीकार करवाना या प्रभाव स्वीकार करना। तो लोहा मानने का मतलब होता है साथियों प्रभाव स्वीकार करना। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सांप का एक पर्यायवाची नहीं है। तो यहां पर अगर बात करें देखिए सर्प का पर्यायवाची अहि भी होता है, भुजंग भी होता है, व्याल भी होता है, लेकिन साथियों व्याघ्र नहीं होता है। अब नहीं होता है तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से शुष्क का विलोम क्या होगा, बताइए। चलिए तो शुष्क का विलोम साथियों क्या होता है, शुष्क का विलोम तो होता है साथियों आर्द्र। तो यहां पर आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और आपका ये क्वेश्चन साथियों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट साथियों ये वाला था। आपसे पूछा जाएगा कि शुष्क का विलोम क्या होता है तो आपको क्या बताना है, आर्द्र बताना है। कड़वाहट का शब्द का प्रत्यय आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है। तो इस शब्द में अगर प्रत्यय की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा साथियों, आहट आ जाएगा। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। चलिए डी था या सी था, खैर। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वो अपने विपक्षी को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, या वो अपने प्रतिरोधी को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, या अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, या अपने सहयोगी को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो खाली जगह में साथियों कौन सा शब्द आना चाहिए जो कि बिल्कुल सही होगा, शत्रु आएगा। यानी कि पूरा वाक्य आपका ऐसे बन जाएगा कि उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वो अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए लाश की अगर बात करते हैं तो ये किस भाषा का शब्द है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, तुर्की भाषा का शब्द है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। और अगर कैची की बात करें, कैची भी आपसे पूछा जाता है किस भाषा का शब्द है, तो वो भी साथियों तुर्की भाषा का शब्द है। उसके बाद देखिए
किसी के प्रति शत्रुता या घृणा को क्या कहा जाता है? आकांक्षा कहा जाता है, तो आकांक्षा तो बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। स्पर्धा क्या कंपटीशन भी नहीं कहा जाएगा। ईर्ष्या यानी कि जलन भी नहीं कहा जाएगा। एक तरीके से साथियों, ठीक है, अब ईर्ष्या होगा या द्वेष होगा? कुछ लोग साथियों ईर्ष्या लगाएंगे, लेकिन आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? द्वेष के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर बी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए कि अपनों से बड़े, क्या अपने से बड़े को सादर संबोधित में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? बताने की कोशिश करेंगे। तो साथियों किसका प्रयोग होता है? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह होते हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है साथियों। आपने बचपन में साथियों पढ़ा होगा अंग, और साथियों आह आपने पढ़ा होगा जरूर। तो हिंदी वर्णमाला में कितने अयोगवाह होते हैं साथियों? 2 होते हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए, यह समास आपसे पूछा जा रहा है। वैसे समास आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपसे यह तो पूछा जा सकता है कि समास का मतलब क्या होता है, समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का मतलब होता है साथियों संक्षेप। क्या संक्षेप इसका अर्थ हो जाएगा? आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों। चलिए, तो स्त्रीलिंग की अगर जब हम बात करते हैं तो उपहार कैसा है? पुल्लिंग हो जाएगा। ग्रंथ कैसा? पुल्लिंग हो जाएगा। मस्तक कैसा? पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन रचना के साथ कैसी आएगा? अब कैसी आएगा? तो यही आपका साथियों स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। इनमें से संज्ञा आपसे पूछी जा रही साथियों, संज्ञा कौन सी है बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। चलिए, देखिए यहां पर अगर बात करें गंगा की, अगर बात करते हैं तो यहां पर ये कैसी संज्ञा हो जाएगी आपकी, और कैसी संज्ञा हो जाएगी आपकी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्योंकि यहां पर ये जो नीचे वाले शब्द लिखे हैं ये सबके सब साथियों क्या है? ये सबके सब विशेषण है। जैसे कि पुराना कपड़ा, तो पुराना एक विशेषता बता रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। नीला रुमाल, रुमाल की विशेषता बता रहा है नीला, तो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। मोटा आदमी, आदमी की विशेषता बता रहा है, मतलब आदमी के बारे में बता रहा है, तो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। लेकिन गंगा अपने आप में साथियों एक संज्ञा है और एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि शीला ने अपने कपड़े, मतलब शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद आपसे पूछा जा रहा है। तो स्वयं के बारे में आपको बताना है ये कैसा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है? बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, कभी भी शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, या मैं यह काम अपने आप कर लूंगा, या मैं यह काम खुद कर लूंगा, मतलब आपकी स्वयं की बात की जाए तो वहां पर साथियों कौन सा सर्वनाम होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी कि विदेश गया हो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको तो साथियों क्या कहा जाएगा? आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रोषित पति का कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्रोषित पति का कहा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग ध्यान रखेंगे। आदर का साथियों इसमें से विलोम क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आदर का विलोम निरादर होगा। गलत लिखा हुआ है, यहां पर भी गलत है, यहां पर भी गलत है। सही कहां पर लिखा हुआ है साथियों? ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहां पर साथियों पूछा यह जा रहा है कि पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान साथियों कौन सी है? आपसे पूछी जा रही। देखिए जब हम बात करते हैं साथियों पुरानी हिंदी भी हो और उस हिंदी में उर्दू की भी हो और अंग्रेजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो उसी को तो साथियों हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता है, जो हम लोग बोलते हैं। जैसे कि हम लोग जब बोलते हैं ना, तो उसमें हिंदी के शब्द होते हैं, उसमें कुछ शब्द हम लोग अंग्रेजी के भी ले लेते हैं, और उसमें कुछ शब्द साथियों उर्दू के भी हम कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इन सब यानी कि मिली जुली लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता है, जो हम लोग साथियों इस्तेमाल करते हैं। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों आपके सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चंस थे। अब आप देखेंगे सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चंस, और उसके बाद साथियों रीजनिंग का नंबर आएगा, और उसके बाद मैथ का नंबर आएगा। अगर साथियों यहां तक का सफर आपने तय कर लिया है, तो मैं आपसे कह सकता हूं 80 प्रश्नों का अगर आपने सफर तय कर लिया, तो तैयारी आपकी मजबूत हो जाएगी, और तैयारी में आपकी साथियों 4 चांद मैं आज की इस क्लास में जरूर लगा दूंगा। 21वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि गोलमेज सम्मेलन साथियों कहां आयोजित किए गए? देखिए गोलमेज सम्मेलन साथियों 3 हुए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, और तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन साथियों कहां हुए थे? तो लंदन में हुए थे। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। चलिए, इनमें से लाल, बाल और पाल से किसका संबंध नहीं है? देखिए अगर बात करें लाल की बात करें यानी कि लाला लाजपत राय,
पाल की बात करें साथियों विपिन चंद्र पाल, और बाल की बात करें यानी कि बाल गंगाधर तिलक, एक तरीके से इनके शॉर्ट नेम है। तो यहां पर साथियों किसका जिक्र नहीं किया गया? गोपाल कृष्ण गोखले का जिक्र नहीं किया गया। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था? तो हिंदुओं पर जजिया कर साथियों किसने लगाया था? तो औरंगजेब ने साथियों यह काम किया था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत का वो शासक कौन था, पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो वो पहला शासक साथियों कौन था? तो भीम द्वितीय उनका नाम था, जिन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले साथियों किसने पढ़ा? अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए तो क्या आपको लगाना है? जेम्स प्रिंसेप आपको लगाना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अभी बस मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि वाकई में भैया कंपटीशन बहुत कम है। अगर बात करें साथियों, मैं आपको अब बस दिखाई दूंगा। चलिए, निम्नलिखित में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, राजा रवि वर्मा की जब हम बात करते हैं तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध साथियों चित्रकला से है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका डी के साथ। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान काशिदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी साथियों कहां की प्रसिद्ध है? लखनऊ की प्रसिद्ध है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, थालघाट, भोरघाट, पालघाट दर्रे ये कहां पर स्थित हैं? ये साथियों कहां पर स्थित हैं? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, पश्चिमी घाट में स्थित हैं। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, बताइए। देखिए क्षेत्रफल के मामले अगर बात करें सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा है। तो कनाडा, लेकिन भारत की जब हम साथियों बात करते हैं तो भारत साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे 7वें स्थान पर है। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा साथियों ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह तो साथियों बृहस्पति ग्रह है। सही जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद किफायत कीमत वाला है, या पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, या नष्ट होने वाला नहीं, या अच्छी किस्म का है। तो कहा जा सकता है साथियों इको मार्क जो किसी भी उत्पाद पर होता है, इसका मतलब साथियों एक तरीके से होता है पर्यावरण की दृष्टि से वो अनुकूल है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना किन्हें आपस में जोड़ेगी? तो साथियों किन्हें आपस में जोड़ेगी, इस प्रश्न का सवाल का जवाब आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ेगी। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अब अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करते हैं कि ये नाबार्ड क्या है, नाबार्ड का नाम आपने सुना होगा साथियों। नाबार्ड क्या निर्धनता निवारण कार्यक्रम है, या सामाजिक सुरक्षा योजना है, क्या एक बैंक है, या एक साथियों बीमा निगम है? तो मैं कह सकता हूं साथियों नाबार्ड एक बैंक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको साथियों बैंक ही लगाना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें साथियों कृषि क्रांतियां हैं आपके सामने और उनसे संबंधित उत्पादन आपके सामने हैं। यहां पर आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नीली क्रांति की जब हम बात करते हैं तो ये तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति की बात करते हैं तो ये तो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति की जब हम बात करते हैं तो ये तो साथियों उर्वरक से संबंधित है। लेकिन लाल क्रांति साथियों गुलाब के उत्पादन से संबंधित नहीं है, यह साथियों टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। तो कौन सा साथियों सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी वाला सही सुमेलित नहीं है, और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सबसे ज्यादा पाई जाती है, बताने की कोशिश करेंगे। तो कौन सी बेरोजगारी साथियों पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है और अदृश्य बेरोजगारी भी पाई जाती है। इसलिए सही जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों किस संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की अखंडता एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जैसे शब्द साथियों जोड़े गए थे? तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? आप लोग ध्यान रखेंगे 42वें संविधान संशोधन के तहत साथियों संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? 14 वर्ष की बात चल रही है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए,
उसके बाद देखिए भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो कौन से साथियों अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि एक समान सिविल संहिता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 44 में किया गया है। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा इन क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त होते हैं, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन करता है? देखिए अगर बात करें ना साथियों, राष्ट्रपति को यह हक होता है कि वो 12 सदस्यों का, राज्यसभा के 12 सदस्यों का चयन करे जो उसकी मर्जी चाहे, लेकिन वो सदस्य जो है ना वो कला से संबंधित होना चाहिए, साहित्य से संबंधित होना चाहिए, सामाजिक सेवा से संबंधित होना चाहिए। अगर इन क्षेत्रों से कोई संबंधित है तो ये राष्ट्रपति की अगर बात करें तो वो साथियों इनका चयन कर सकता है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। और आपसे पूछा जा रहा है कितने वो व्यक्ति होते हैं, तो 12 व्यक्तियों को साथियों चयन किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अब उसके बाद देखिए क्लासिक पुस्तक यानी कि लाइफ डिवाइन की लेखक की अगर बात करते हैं तो ये किसकी पुस्तक है साथियों? ये तो अरविंद घोष की पुस्तक है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए तो अब आपके सामने यहां पर साथियों रीजनिंग के प्रश्न होंगे। पहले हम लोग देखेंगे रीजनिंग के 20 प्रश्न और उसके बाद साथियों मैथ के 20 प्रश्न देखेंगे। चलिए तो पहला साथियों रीजनिंग का आपके सामने प्रश्न है। एक आपको साथियों यहां पर भारतीयों के लिए ट्रायंगल का इस्तेमाल किया गया है और वर्ग के लिए साथियों शिक्षित व्यक्तियों का और जो कार्यरत व्यक्ति है उनके लिए सर्किल का। कुल मिला के अगर बात करें निम्नलिखित आकृति में से कौन सी संख्या कार्यरत, क्या लिखा हुआ है साथियों? कार्यरत भारतीयों को दर्शाती है। किसको? कार्यरत भारतीयों को दर्शाती है। तो भारतीयों की अगर बात करेंगे यानी कि जो इसमें ट्रायंगल में है वो सब के सब साथियों क्या कहलाएंगे? भारतीय कहलाएंगे। यानी कि एक भी भारतीय है, दो भी भारतीय है, तीन भी भारतीय है। और कार्यरत की अगर बात करेंगे जो इस सर्किल में है साथियों वो क्या कहलाया जाएगा? वो आपका साथियों क्या कहलाया जाएगा? वो आपका साथियों कार्यरत कहलाया जाएगा। तो आपसे कुल मिला के इस प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है ये मैं सबसे पहले आपको यहां पर बता देता हूं। यहां पर ऐसा पूछा जा रहा है कि ऐसा भारतीय आपको बताना है जो कार्यरत है। तो ऐसा भारतीय कौन है, मतलब ऐसी संख्या कौन सी है जो कि भारतीय भी हो और कार्यरत भी हो? तो मुझे तो साथियों सिर्फ और सिर्फ दो एक ऐसी संख्या दिख रही है जो कि भारतीय है और जो कि कार्यरत है। अगर हम तीन की बात लेंगे ना तो तीन तो साथियों शिक्षित भी हो जाएगा, लेकिन यहां पर सिर्फ दो का पूछा गया है कि कार्यरत होना चाहिए और भारतीय होना चाहिए। तो वो तो साथियों सिर्फ दो नंबर ऐसा है जो कि भारतीय है और कार्यरत है और शिक्षित नहीं है। तो कुल मिला के अगर बात करें आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा यानी कि दो के साथ। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न है कि यहां पर एक सीरीज वाला प्रश्न है और सीरीज वाला साथियों अगर बात करें या तो अल्फाबेट वाली सीरीज हो या न्यूमेरिकल वाली सीरीज हो, नंबर्स वाली सीरीज हो, सीरीज के प्रश्न आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। देखिए यहां पर साथियों 9 से 19 हुआ है तो साफ साफ दिख रहा है 10 बड़ा है। 19 से 39 हुआ है साथियों 20 यहां पर बड़ा है। 39 से साथियों यहां पर कितना हुआ है? 79 हुआ है। ठीक है, तो साथियों 44 बड़ा, सॉरी 40 बड़ा है। अब यहां पर अगर बात करें कितना बढ़ेगा, देखिए जब 10 बढ़ा फिर उसके बाद इसका डबल बढ़ा 20, फिर इसका डबल बढ़ा 40, तो यहां पर इसका डबल बढ़ेगा साथियों 80 बढ़ेगा। एक बार हम लोग देख भी लेते हैं कि 80 ही बड़ा है तो 9 और 0 9 हो जाएगा आपका और 7 और 8 आपका साथियों 15 हो जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है इसमें साथियों कितना बढ़ेगा? इसमें 160 बढ़ेगा यानी कि 80 का दुगना 160 होता है। तो जब हम साथियों इसमें 160 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं। तो यहां पर 9 आ जाएगा आपका, यहां पर 11 आ जाएगा, यहां पर साथियों 3 आ जाएगा। तो 319 साथियों कौन से ऑप्शन में है? यहां पर 319 होना चाहिए, एक 9 यहां पर साथियों नहीं टाइप हो पाया। तो कुल मिला के साथियों आप अगर समझ गए हैं कैसे इस प्रश्न को करना है तो बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद देखिए साथियों ये लेटर्स और नंबर में मिक्स वाला साथियों एक सीरीज वाला क्वेश्चन है। 5 5G7 7H10 10 और 10 आपका क्या लिखा हुआ है? 10 11 और 4 यहां पर लिखा हुआ है और 14J और 19 यहां पर साथियों कुल मिला के लिखा हुआ है। तो यहां पर साथियों अगर बात करें कैसे क्या होगा, देखिए 5 से यहां पर 7 हुआ है 2 बड़ा है, 7 से साथियों 10 हुआ 3 बड़ा है और साथियों इसके बाद 4 बड़ा है। तो जाहिर सी बात है यहां पर 5 बढ़ेगा और जब 5 में 14 में 5 बढ़ाएंगे तो 19 आएगा। क्या 19 कहीं ऑप्शन में है? तो बिल्कुल है और आंसर नंबर डी में है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है साथियों कुछ अल्फाबेट वाला होना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग में हो सकता है मिस्टेक हो गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आंसर हमको हमारा मिल चुका है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। चलिए
उसके बाद देखिए निम्नलिखित आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा है। जैसे कि पहली बात अगर बात करें, एक है, फिर दो है, फिर तीन है, फिर पांच है, फिर आठ है। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा, 16, 15, 14 या साथियों 13। अब आपको साथियों एक प्रकार से इस सवाल को ऐसे भी दिया जा सकता था, एक उसके बाद साथियों क्या आ जाएगा, एक उसके बाद एक, और यहां पर पहले जीरो भी आ जाएगा, एक एक दो, उसके बाद साथियों तीन, उसके बाद पांच, उसके बाद आठ, ऐसे भी पूछा जाएगा यहां पर कौन सा नंबर है। ठीक है ना, ये नंबर हमने यहां पर लिखे हैं। तो देखिए आप लोग साथियों, देखिए इनका जोड़ ये नंबर हुआ है और इनका जोड़ ये नंबर हुआ है। इनका जोड़ो मतलब एक और दो को जोड़ो तो ये नंबर आ जाएगा, दो और तीन को जोड़ो तो ये नंबर आ जाएगा, तीन और पांच को जोड़ो तो ये नंबर आ जाएगा, और पांच और आठ को जोड़ोगे साथियों तो यहां पर 13 आना चाहिए। क्या 13 साथियों ऑप्शन में है? तो बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी में है साथियों, और यही आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 248 का संबंध साथियों 3 से है, तो उसी प्रकार 328 का संबंध साथियों किस से होगा? 4 से होगा, 3 से होगा, 8 से होगा या साथियों 7 से होगा? यह आपसे पूछा जा रहा है। यहां पर अगर बात करें, देखिए अगर हम इनकी गुणा कराएं तो क्या ऐसा तो नहीं 27 आ रहा हो? इनकी गुणा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, जोड़ो तो साथियों 12, 13, 14, 14 ही होगा। अगर बात करें साथियों यहां पर देखिए, ये अगर बात करें, ये जो 8 है ना, 8, ये अगर 24 के नीचे 8 ले, यानी कि 24 की भाग 8 से कर दे तो 8 तियां आपका 24 हो जाएगा, और ये साथियों 3 है, 8 तियां 24। अगर उसी प्रकार साथियों यहां पर 32 की भाग हम कर देते हैं 8 से, यानी कि 8 चौक आपका कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो यहां पर साथियों मेरे हिसाब से 4 आना चाहिए, और 4 ऑप्शन में भी है, इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, हर एक टाइप का यहां पर आज की इस क्लास में रीजनिंग का प्रश्न देखेंगे। रीजनिंग देखेंगे एकदम 20 लेवल के, एकदम टॉप लेवल के साथियों 20 क्वेश्चंस होंगे, और टॉप लेवल के मैथ के 20 क्वेश्चंस हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो यहां पर अगर बात करें, देखिए प्रोत्साहन का संबंध यहां पर बताया गया है विजय से है, तो कुंठा का साथियों संबंध क्या होगा? चिंता से होगा, गतिरोध से होगा, क्रोध से होगा, या विफलता से दोगे तो वो जीत जाएगा साथियों, बिल्कुल जीत जाएगा। उसका जो मोटिवेशन उसको मिल जाएगा, और उसको काम करने की, उसकी पढ़ने की, या उसको जो भी उसमें जिस फील्ड में वो काम कर रहा है उसकी कैपेसिटी साथियों डबल हो जाएगी जब उसको प्रोत्साहित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। ठीक है ना? तो कुल मिला के तो प्रोत्साहन का संबंध विजय से हो गया, समझ गए? प्रोत्साहन दोगे तो विजय मिलेगा। ये कुंठा का साथियों क्या मतलब है? अगर किसी को डराओगे, मतलब उसके अंदर ये अगर भय आ जाएगा, किसी भी चीज, किसी के काम करने का भय आ जाएगा, तो अगर भय जब साथियों आ जाएगा तो विफलता उसकी निश्चिंत है। तो कुल मिला के अगर बात करें साथियों, प्रोत्साहन का संबंध जैसे विजय से है, इसी प्रकार से कुंठा का संबंध साथियों विफलता से होगा। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। चलिए, कुंठा अगर आ गई तो उसका हारना तय है कुल मिला के। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपके स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और इस सवाल का जवाब साथियों बताने की यहां पर आप लोग कोशिश करेंगे। यहां पर अगर बात करें साथियों हम लोग के, यदि बीते कल से पहले दिन बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा? मान लेते हैं साथियों ये पॉइंट जो मैंने यहां पर बनाया है ये आज है। क्या है साथियों? ये आज है, और आज से पहले साथियों क्या होता है? आज से पहले ये आपका कल हो जाएगा। और अगर बात करें साथियों कल से पहले की अगर बात करें क्या होता है? परसों होता है, तो कल से पहले ये आपका परसों हो जाएगा। ठीक है ना? और ये क्या है? ये आगामी कल है। ये क्या है साथियों? ये आगामी कल है। तो इतना मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर कहा गया है कि यदि बीते कल से पहले का दिन, यानी कि आज ही हो गया, बीता कल ये होगा, बीते कल से पहले का दिन यानी कि परसों जो है ना, वो बृहस्पतिवार आपसे यहां पर बताया गया। यानी कि परसों साथियों क्या है? परसों बृहस्पतिवार है। ठीक है भैया, परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा? जब परसों बृहस्पतिवार था तो कहा जा सकता है साथियों कि शुक्रवार कल था और आज शनिवार था, और रविवार यानी कि साथियों जो आगामी कल आपका होगा ना, उस समय यानी कि उस दिन को रविवार होगा। यहां पर पूछा आपसे जा रहा है कि रविवार कब होगा, तो भैया रविवार तो कल होगा। ठीक है, तो अब बताइए रविवार क्या आज होगा? तो नहीं साथियों। क्या रविवार आज से 2 दिन बाद होगा? तो नहीं। आने वाले कल से अगले दिन होगा? नहीं। आने वाले कल को साथियों क्या होगा? आने वाले कल को ही साथियों रविवार होगा। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए इस टाइप का साथियों क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है एसएससी जीडी के एग्जाम में। यहां पर अगर बात करें साथियों, अक्षरों का कौन सा समूह रिक्त स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? इस सवाल को साथियों करने का तरीका क्या है? एक सबसे अच्छा तरीका साथियों जो है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले लेटर काउंट कर लो साथियों, कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 साथियों लेटर है। तो कहा जा सकता है या तो 3 के पेयर में
3 पेयर बने या तो साथियों 5 तरीके से पेयर बने। 3 तरीके से हम पेयर बनाते हैं, यानी कि एक पेयर में साथियों 3 लेटर रखेंगे तो 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, ये अलग पेयर हो गया। 1 2 3 ये आपका एक अलग पेयर हो गया और 1 2 3 ये आपका एक अलग पेयर हो गया और 1 2 3 एक अलग पेयर हो गया। तो आप यहां पर साथियों देखेंगे कि शुरू के 2 लेटर जो है ना वो WA आ रहा है। तो यहां पर साथियों W तो आ गया, A हमने यहां पर लिख दिया, यहां पर भी W आ गया, यहां पर हमने A लिख दिया, यहां पर साथियों WA है तो यहां पर साथियों W लिख देंगे, ठीक है ना। ये W हो गया आपका, यहां पर साथियों W आ जाएगा, यहां पर W आ जाएगा कुल मिला के। और आप देखोगे कि अंत में साथियों X है, यहां पर भी X है, यहां पर भी X है, तो यहां पर भी X आ जाएगा और यहां पर भी X आ जाएगा। यानी कि अगर बात करें साथियों वैक्स का बनेगा पूरा पूरा, सब में देखिए वैक्स वैक्स बन रहा है। अब क्या करोगे, अब जो जो हमने यहां पर पेन से लिखा है वो उसको एक तरीके से लिख लोगे। तो A लिखा है, A लिखा है, A लिखा है, फिर A लिखा है, फिर साथियों W लिखा है, फिर साथियों W लिखा है और फिर X लिखा है और फिर X लिखा है। तो ऐसा साथियों आप कौन से ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, ऐसा तो साथियों ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ए और बी भाई हैं यहां पर लिखा हुआ, तो ए और बी साथियों क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे। ई पुत्री है एफ की, तो एफ हम अलग को यहां पर बना लेंगे और ये आपकी इसकी पुत्री हो जाएगी, यानी कि ई जो है साथियों ये पुत्री हो जाएगी और ये किसकी पुत्री है, ये साथियों एफ की पुत्री है। उसके बाद लिखा है कि एफ पत्नी है बी की। अच्छा भैया ये जो एफ है ना ये पत्नी है, यानी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और बी साथियों हस्बैंड है और एफ क्या है, एफ पत्नी है। और हस्बैंड के लिए साथियों यानी कि पुरुष के लिए प्लस लगा लेंगे और स्त्री के लिए साथियों माइनस लगा लेंगे। इससे हमें पता चलता रहेगा कि अच्छा ये बी आपका पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, देखिए ये दोनों भाई भाई हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों भाई भाई हैं, तो ये भी साथियों प्लस ही होगा, यानी कि ये भी पुरुष होगा, ये भी पुरुष होगा और ये उसकी पत्नी होगी और ये इन दोनों की पुत्री होगी। फिर जब इसकी बेटी है तो इसकी भी बेटी होगी, बी की भी। उसके बाद कहा गया कि ई का ए से क्या संबंध है, यानी कि ए क्या कहेगा ई को, तो ये ए क्या कहेगा साथियों ई को, यानी कि ए की भाई की बेटी है, यानी कि आपके अगर भाई की बेटी हो तो आप उसको क्या कहोगे साथियों, जाहिर सी बात है आप उसको भतीजी कहोगे। तो जब भतीजी कहोगे साथियों आपकी भतीजी लगेगी, तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, भतीजी के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि कथन आपके सामने यहां पर साथियों लिखा है कि सभी फाइल कागज हैं। तो यहां पर साथियों हम क्या बना लेंगे, यहां पर हम लोग साथियों यहां पर हम लोग फाइल बना लेंगे। ये आपकी फाइल हो गई और कहा जा रहा है कि जितनी भी फाइल हैं ये सभी के सभी साथियों क्या है, सभी के सभी फाइल साथियों कागज है। इतना जो कहा गया वो हमने कर लिया। उसके बाद कहा गया है कि कुछ कागज पुस्तकें हैं। ये कागज मान लेते साथियों इतने कागज क्या हो जाएंगे, इतने कागज आपके पुस्तकें हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएंगी साथियों, ये आपकी पुस्तकें हो जाएंगी। उसके बाद कहा गया कि कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं। मान लेते इतनी पुस्तकें क्या हो जाएंगी, पत्रिकाएं हो जाएंगी। तो इतनी पुस्तकें साथियों क्या हो जाएंगी, पत्रिकाएं हो जाएंगी। अब साथियों यहां पर हम लोग पढ़ते हैं निष्कर्ष को, पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। यहां पर साथियों कहा गया है कि सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं। देखिए क्या सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं, तो पत्रिकाएं ये हैं, फाइलें ये हैं, कोई रिलेशन ही नहीं मिल रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं हैं। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, निष्कर्ष दो हैं और दोनों निष्कर्ष साथियों पॉजिटिव में हैं। जब पॉजिटिव में निष्कर्ष होते, सॉरी कथन अगर पॉजिटिव में होते हैं साथियों तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव में होते हैं। लेकिन यहां पर कथन तो साथियों सब पॉजिटिव में है लेकिन निष्कर्ष जो है वो एक साथियों नेगेटिव में आ गया। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो वो निष्कर्ष साथियों गलत हो जाता है, अगर निष्कर्ष नेगेटिव में है, ठीक है ना। और सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं है, सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं है, कुल मिला के पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन आपका साथियों बनेगा, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है कि ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो सही, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न है कि 31 विद्यार्थियों की कक्षा में प्रारंभ से विराट का स्थान 17वां है, अंत से उसका कौन सा स्थान होगा। मान लेते हैं साथियों 31 विद्यार्थी हैं, एक पंक्ति मान लेते हैं 31 विद्यार्थी हैं, उसमें जो विराट का स्थान है मान लेते हैं साथियों ये इधर से पंक्ति आ रही ऐसे करके, ठीक है ना। और ये साथियों 17वां स्थान यहां पर है, यहां पर पहला स्थान होगा, यहां पर दूसरा, यहां पर तीसरा और कहीं जाके यहां पर 17वां स्थान होगा। और यहां पर साथियों किसका स्थान है, ये साथियों विराट का स्थान है, ठीक है। अंत से उसका स्थान कितना होगा, हमें पता है साथियों कुल कुल मिला के 31 लोग हैं।
तो 31 लोग की अगर बात करें साथियों, अब इधर से तो ये 70वां हो गया, तो इधर से कितना हो जाएगा साथियों अगर बात करें, तो इसमें से अगर बात करें ना साथियों कितने आप घटा दोगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले तो इन दोनों का माइनस कराओ साथियों। अब इनका माइनस कराओगे तो क्या आएगा, 11 में से 7 जाएगा साथियों 4 आएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा। अब इनको घटाने के बाद साथियों 1 आपको जोड़ना होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या मिलेगा साथियों, आपको मिलेगा कि अंत से यानी कि दाएं की तरफ से साथियों विराट का स्थान क्या होगा, तो 15वां होगा। ठीक है, चलिए। तो कुल मिला के अगर बात करें साथियों, आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। फिर से मैं आपको बता देता हूं, देखिए अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन आपको दी जाए कि 50 विद्यार्थी है, 100 विद्यार्थी है, कितने भी विद्यार्थी हो, और कहा जाए कि दाई तरफ से साथियों ये शुरू से 20वां स्थान है, तो बाई की तरफ से साथियों कौन सा स्थान होगा। तो कुछ नहीं आपको करना, इन दोनों का साथियों क्या आपको करना है साथियों, डिफरेंस करना है, यानी कि इन दोनों को माइनस करना है, और जो आए उसमें 1 प्लस कर देना, आपका आंसर, आपका जवाब आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए कि यहां पर साथियों 4 विकल्प आपके सामने, लेख है, समाचार पत्र है, किताब है और पत्रिका। इसमें से आपको यह बताना है कि सबसे अलग साथियों आपको कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, यानी कि सबसे साथियों विषम आपको कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए अगर बात करें पत्रिका में भी कोई मुद्दा लिखा होगा, किसी मुद्दे के बारे में बातचीत होगी, कुछ भी लिखा होगा, मतलब किताब के बारे में भी साथियों क्या होगा, कुछ मुद्दा किसी के ऊपर किताब होगी, समाचार पत्र में भी यही चीज होगी। लेकिन अगर बात करें साथियों लेख यहां पर आपका सबसे अलग लग रहा है इन तीनों विकल्पों से, तो इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, यानी कि लेख के साथ। अब उसके बाद देखिए इसमें भी आपको साथियों सबसे अलग देखना है, तो अलग देखने के लिए हम लेटर पोजीशनिंग करेंगे कि कैसे यहां पर अलग आपको दिख रहा है। तो एच आपका 8 पर आ जाएगा, के 11 पर आ जाएगा, पी 16 पर, और साथियों 23 पर आ जाएगा। उसके बाद साथियों आपका ये 11 पर, ये 14 पर, ये 19 पर, साथियों ये आपका 26 पर आ जाएगा। उसके बाद एम 13 पर आ जाएगा, पी 16 पर, साथियों 19 पर, और आपका 22 पर आ जाएगा। उस प्रकार साथियों 4, 7, 12 और 19 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर बात करें साथियों 8 से यहां पर 11 हुआ है, यानी कि कितना, 3 बड़ा है। यहां पर भी 3 बड़ा है, यहां पर भी 3 बड़ा है, और यहां पर भी 3 बड़ा है। उसके बाद अगर बात करें साथियों ये आपका 5 बड़ा है, और ये आपका 5 बड़ा है, ये भी आपका साथियों ये 5 नहीं बड़ा है, ये तो 5 बड़ा है लेकिन ये 5 नहीं बड़ा है। उसके बाद अगर बात करें यहां पर साथियों 7 बड़ा है, यहां पर कितना बड़ा है, यहां पर अगर बात करें साथियों लगभग लगभग, हाँ यहां पर भी 7 बड़ा है, और यहां पर साथियों यहां पर अगर बात करें 7 बड़ा है, लेकिन यहां पर 7 नहीं बड़ा है। तो सबसे अलग, सबसे विषम कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी वाला है। बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के, यानी कि मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। फिर से एक बार पढ़िए। बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, अपने मित्र से कहता है कि वह जो लड़की है ना, वह लड़की मेरे पिता की पत्नी, मतलब मेरे पिता की पत्नी कौन हुई, मेरी मम्मी हुई। मेरी मम्मी के इकलौते पुत्र, देखिए मेरी मम्मी का इकलौता पुत्र कौन होगा, तो मेरी ही तो बात चल रही है, यानी कि मेरी मेरी की पुत्री, यानी कि मेरी ही पुत्री है। तो अब अगर बात करें उस लड़की का और उस आदमी का क्या संबंध साथियों, बाप बेटी का साथियों संबंध है। इसलिए सही जवाब की अगर बात करते हैं साथियों कि इसका ऑप्शन के साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। चलिए, आदमी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि वो आदमी क्या कहेगा उस लड़की को, तो पुत्री ही तो कहेगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। चलिए, यहां पर साथियों कुछ लेटर लिखा है कि FIREWOOD को साथियों किस रूप में लिखा जा सकता है, ERIFDOOW के रूप में लिखा जा सकता है। उसी प्रकार उसी रूल के अकॉर्डिंग FRACTION को क्या लिखा जाएगा, ए के रूप में, बी के रूप में, ऑप्शन नंबर सी के रूप में, ऑप्शन नंबर डी के रूप में, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर अगर बात करें डबल ओ यहां पर भी है, डबल ओ यहां पर भी है, और डबल ओ यहां पर भी, तो कैसे क्या, अच्छा ये भी तो एक चीज है कि डी आपकी ये यहां पर आ गया और डब्ल्यू ये यहां पर आ गया, और इसका देखें क्या होगा साथियों, अच्छा ई यहां पर आ गया, आर यहां पर आ गया, आई यहां पर आ गया, एफ यहां पर आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, मिल गया साथियों। सी की अगर बात करें, देखिए 2 लेटर में यहां पर बांटा गया। सबसे पहले अगर ये बात करें सी यहां पर आ जाएगा सबसे पहले, फिर ए आपका आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, फिर आपका एफ आ जाएगा, फिर उसके बाद साथियों एन आ जाएगा, ओ आ जाएगा, आई आ जाएगा और टी आ जाएगा। और ऐसा कौन से ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, CARF और NOIT, ये तो साथियों ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। और
विद्यार्थियों की एक पंक्ति में अविनाश बाईं ओर से 7वें और मानुषी दाईं ओर से 12वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो अविनाश बाईं ओर से 22वें स्थान पर आ जाता है। तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। आपसे पूछा जा रहा है पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए इस सवाल को करने का तरीका बहुत आसान है और ये सवाल साथियों बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। कुछ नहीं किया जाता है, सिर्फ ये नंबर बदल दिए जाते हैं। ये जो नंबर है ना, सारा स्ट्रक्चर सेम रहता है, सिर्फ ये नंबर बदल दिए जाते हैं और जो नाम लिखे हुए यहाँ पर अविनाश और मानुषिका, इनके नाम में चेंजेस कर दिए जाते हैं, बस सब कुछ वही होता है। तो देखिए इस सवाल को करने का तरीका क्या है। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में अविनाश बाईं ओर से 7वें स्थान पर है। मान लेते हैं साथियों कि यहां से अगर ये शुरू होता है तो अविनाश कहीं यहां पर है और अविनाश 7वें स्थान पर है। नाम लिख देते हैं साथियों, अवि लिख देते हैं। तो अविनाश की जो पोजीशन है साथियों बाईं ओर से 7वें स्थान पर है और मानुषी जो है ना साथियों दाईं ओर से 12वें स्थान पर है। तो मान लेते हैं साथियों दाईं ओर से ये आपका 12वें क्या है 12वें नंबर पर था ना, तो 12वें नंबर पर साथियों ये आपकी मानुषी आ जाती है। जब ये दोनों अपने स्थान आपस में अदल बदल कर लेते हैं यानी कि मानुषी जो है ना वो इधर से 7वें स्थान पर आ जाती है, मानुषी यहां पर आ जाती है, ठीक है, और अविनाश जो है साथियों वो यहां पर आ जाता है। यानी कि अब अविनाश साथियों यहां पर है और अब मानुषी साथियों यहां पर है। अब अगर बात करें मानुषी का मानुषी कहां पर है, तो वो बाएं से 7वें पर है। और अगर बात करें अविनाश कहां पर है, तो अविनाश साथियों दाएं से 12वें नंबर पर है, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है कि तो अविनाश बाईं ओर से 22वें स्थान पर आ जाता। अच्छा, जब ये दोनों अपने स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो अविनाश जो है ना, ये अविनाश ये जो यहां पर आया है, ये बाएं ओर से 22वें स्थान पर आ जाता है। यानी कि कहा जा सकता है साथियों जब इसका क्रम साथियों 22वां है तो इससे पहले कितने लोग होंगे, इससे पहले साथियों कितने लोग होंगे, 21 लोग होंगे। कुल मिला के साथियों अविनाश तक 22 लोग हो जाते हैं, 22 लोग हो जाते हैं। और अगर बात करें साथियों इसका दाईं ओर से कितना नंबर है, 12वां नंबर है। यानी कि इसके उधर को साथियों 11 लोग होते हैं, तो 11 लोग होते हैं। तो अगर बात करें साथियों 22 लोग इधर से हो गए बाईं तरफ से और 11 लोग दाईं तरफ से हो गए, तो कुल मिला के साथियों 33 लोग हो गए। और आपसे पूछा भी यही गया था कि कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो साथियों 33 विद्यार्थी हैं। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, 33। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए प्रथम 19। अब साथियों यहां पर आपके मैथ के क्वेश्चंस यहां पर शुरू हो चुके हैं, ठीक है ना। चलिए, तो प्रथम 19 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या है। देखिए मैं आपसे कहता हूं कि ये नंबर ना याद रखिए, यहां पर 25 आ जाए, यहां पर 50 आ जाए, कुछ भी आ जाए, मतलब पूछ लिया जाए आपसे कि प्रथम 25 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 1 सेकंड में आप जवाब देंगे। अगर यहां पर पूछ लिया जाए 156 प्रथम 156 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या होगा, ध्यान रखिए साथियों विषम संख्याएं होना चाहिए और यहां पर योग उनका पूछा जाना चाहिए। तो एक सूत्र होता है साथियों एन स्क्वायर। एन क्या है, यही तो एन है। अगर यहां पर 25 लिखा होगा या 20 लिखा होगा तो वो एन होगा। यानी कि कुल मिला के ऐसा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो उस नंबर का स्क्वायर कर दो साथियों, आपका जवाब आपके सामने हो जाएगा। और अगर 19 के स्क्वायर की बात करते हैं साथियों 361 आता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों, रूट 75 में से रूट 175 माइनस किया गया। उसके बाद बटे में रूट 48 माइनस रूट 112। तो अगर इस टाइप का साथियों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो इसको करने का तरीका मैं आपको एक ही बता रहा हूं। देखिए रूट 75 की अगर बात करें, रूट के अंदर कोई भी नंबर है साथियों उसको इस प्रकार से लिख लो और ऐसे आप उसका कर लो साथियों, लासा निकाल लो। तो ये 3 से कट कर ले साथियों, 3 दूना आपका 2 हो जाएगा, 3 दूना आपका 6 हो जाएगा और 3 पंजे आपका 15 हो जाएगा। अब साथियों इसको 5 से कट करोगे तो 5 पंजे 25 और साथियों 5 एकम 5। यानी कि क्या आया साथियों, यहां पर अगर बात करें साथियों 3 गुणा 5 गुणा 5 ये आया। अब देखिए अब यहां पर अगर बात करें ये एक तरीके से रूट में है, यानी कि 5 पंजे 25, 25 तिया 75 हो जाएंगे, ये 75 यही तो है। तो देखिए जब अगर अंडर रूट के अंदर दो नंबर सेम होंगे तो वो निकल जाएंगे, उनकी शर्त ये है। लेकिन अगर कोई सिंगल नंबर बचेगा तो वो साथियों नहीं निकल पाएगा। तो रूट 75 की जो वैल्यू निकली वो 5 रूट 3 निकली, इतनी आपको ध्यान रखना है। 5 रूट 3 क्या निकली, 5 रूट 3 निकली। तो साथियों रूट 75 की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 5 रूट 3 निकल लिया। अब इसी प्रकार हम इसको देख लेते हैं, माइनस लगा दिया। 175 की हम साथियों उसी प्रकार से बात यहां पर कर लेते हैं। देखिए 2 से कट नहीं सकता, 3 से कट कर लेते हैं। 3 पंजे 3 से भी साथियों नहीं कट पाएगा,
ठीक है, क्यों 3 पंजे 15, फिर 25 हो जाएगा, वो 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कट कर लेंगे, 5 तियां 15 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, फिर से 5 से साथियों 5 सत्ते 35 हो जाएगा, फिर 7 से। तो यहाँ पर साथियों क्या आया अंडर रूट में 5 गुणा 5 गुणा 7। मैं आपको समझा रहा हूँ साथियों इसलिए समय लग रहा है। तो 2 बार 5 है ना, तो एक बार 5 निकल आएगा और 7 एक बार ही है तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो अंडर रूट 175 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं साथियों, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 5 रूट 7 लिख सकते हैं। क्या 5 रूट 7 लिख सकते हैं। तो ये सब हम गायब कर देते हैं। 5 रूट 7 साथियों आपको लिखना है, 5 रूट 7 आपको लिखना है, 5 रूट 7। चलिए, तो 5 रूट 7 हमने यहां पर साथियों लिख लिया, 5 रूट 7। अब बटे में अगर बात करें 48 का भी आपको साथियों इसी प्रकार से कराना है, या बहुत जल्दी जल्दी कराना है, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए साथियों यहां पर आपको थोड़ा सा ज्यादा यहां पर समय आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, चलिए, ठीक है ना, चलिए, ठीक है। तो 3 दूना 6, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब अगर बात करें, देखिए यहां पर 2 बार 2 है और यहां पर 2 बार 2 है, तो साथियों क्या निकल आएगा, 2 निकलेगा, एक बार 2 निकलेगा, लेकिन 3 एक बार है तो 3 नहीं निकल पाएगा, यानी कि 4 रूट 3 यहां पर हो जाएगा साथियों, 4 रूट 3 हो जाएगा माइनस। अब इस 112 को भी साथियों करा लो, तो 112 को भी यहां पर इस प्रकार से हम करा लेते हैं एलसीएम। चलिए, 2 से करेंगे साथियों, 2 पंजे आपका 10 हो जाएगा, 2 छंग आपका 12 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे, 2 दूने 4, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा साथियों, 2 से कट करेंगे 14 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 7 आ जाएगा, फिर 7 से कट करेंगे तो 2 बार तो 2 2 है, यानी कि 4 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, लेकिन 7 बाहर नहीं आ पाएगा, इसलिए 7 आपका ऐसे ही हो जाएगा। अब इस सवाल में कुछ नहीं बचे, जितना लंबा चौड़ा टाइम लगना था इसमें लगा, अब इसमें कुछ नहीं लगेगा। देखिए 5 रूट 3 माइनस 5 रूट 7, ठीक है, 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 7, तो इसमें 5 है, यहां पर 5 है, 5 हम क्या करेंगे साथियों कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, रूट 3 माइनस रूट 7। ठीक है, उसी प्रकार 4 यहां पर सेम सेम है, 4 हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, रूट 3 माइनस रूट 7 बचेगा। अब आप देखिए जरा, ये भी बिल्कुल सेम है और ये भी बिल्कुल सेम है, तो इससे ये आपका कट जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बचेगा, 5/4 बचेगा। 5/4 क्या आंसर जाएगा साथियों, तो 5/4 नहीं लिखा है, तो 5/4 4 को साथियों इस प्रकार से आप कर लोगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, क्या बची, ये 5 है, 4 एकम 4, 4 एकम 4 ये 5 है, तो वो 1 यहां पर आ जाएगा, यानी कि 1 सही 1/4 तो लिखा होगा, 1 सही 1/4 साथियों ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल साथियों 48 हो तो भाज्य आपसे पूछा जा रहा है क्या होता है। देखिए इस टाइप का भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको कैसे करना है, एक सूत्र के अकॉर्डिंग आपको करना है, एक सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, उससे साथियों ये प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। भाज्य बराबर साथियों क्या आपका हो जाएगा, भाज्य बराबर साथियों आपका हो जाएगा भाजक, भाज्य बराबर साथियों हो जाएगा भाजक गुणा भागफल गुणा भागफल हो जाएगा, और प्लस साथियों क्या हो जाएगा, प्लस आपका साथियों यहां पर शेषफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, प्लस आपका यहां पर शेषफल हो जाएगा। अच्छा, यहां पर शेषफल दे रखा है कि शेषफल 48 है, तो शेषफल यहां पर साथियों 48 हो जाएगा। यहां पर कहा गया है कि भाजक भागफल का, यानी कि ये जो भाजक है ना, इस भागफल का तो 12 गुना है, लेकिन जो आपका भागफल का 12 गुना है, और शेषफल का साथियों कितना है, शेषफल का 5 गुना है। तो भाजक की बात चल रही है, भाजक जो है ना साथियों शेषफल का कितना है, 5 गुना है, तो साथियों शेषफल का हम 5 गुना करा लेते हैं, शेषफल का साथियों 5 गुना करा लेते हैं, 8 पंजे आपका 40 हो जाएगा, 5 चौक 20 आपका 240 हो जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा साथियों, 240 यहां पर आ जाएगा। अब कहा गया है कि भाजक जो है ना, भाजक ये भागफल का 12 गुना है, तो अगर बात करते हैं साथियों ये 12 गुना है साथियों, तो यहां पर क्या नंबर आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, इसको 12 से भाग करना है साथियों, 12 दूना 24, यानी कि ये 20 होगा। अब मैं आपको समझा देता हूं, देखिए कहा गया था कि भाजक, यानी कि ये भाजक भागफल का 12 गुना है, तो मुझे ये बताइए क्या भाजक भागफल का 12 गुना, यानी कि इसमें अगर 12 की गुणा की जाए तो क्या 240 आता है, बिल्कुल 240 आता है। उसके बाद कहा गया है कि भाजक जो है ना ये शेषफल का कितने गुना है साथियों, 5 गुना है, तो 48 की 5 से गुणा कराओगे साथियों 240 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, आपका भाजक निकल जाएगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 240 की गुणा साथियों जब 20 से कराएंगे कितना आ जाएगा, 4800 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 24 गुना आपके 48 होते हैं और 2 जीरो लगे, तो 2 जीरो हमने लगा दिए, प्लस साथियों यहां पर 48 करना है, तो इनको जोड़ोगे साथियों कितना आ जाएगा, 4848 आ जाएगा। क्या साथियों ऑप्शन में ये है, तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए, उसके बाद है साथियों 200 का 40%, तो 200 का साथियों कितना लिखा है, का की जगह पर गुणा आ जाएगा, 40% है तो 40/100 आ जाएगा, 60% होता तो 60/100 आ जाता, प्लस 150 का
150 का 30% लिखा है तो 30/100 आ जाएगा। अगर बात करें इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, इन दो जीरो से एक ये जीरो कैंसिल, यानी कि अगर बात करें 40 गुना कितने हो जाएंगे साथियों, 80 हो जाएंगे। और यहां पर अगर बात करें 15 तियां कितने हो जाएंगे साथियों, 45 हो जाएंगे। तो इसको जब हम साथियों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। क्या 125 साथियों ऑप्शन में है? तो बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए में है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें कि 50/x बराबर x के बटे में क्या है, x के बटे में साथियों 12 सही 1/2 है। तो जब हम 12 सही 1/2 को साथियों यहां पर हम देख लेते हैं, एक बार मैं आपको इसको जब हम देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 दूने 24, 24 और एक 25 आ जाएगा, यानी कि 25 बटे साथियों 2 आ जाएगा। तो 50/x बराबर क्या आ जाएगा, x बटे साथियों 25 आ जाएगा। ठीक है ना। और अगर बात करें साथियों ये आपका जो दो नीचे वाला था, जिसके मान लीजिए 25 बटे यहाँ पर 2 लिखा, तो ये दो ऊपर चला जाता है, तो इसकी गुणा साथियों 2 से हो जाएगी, x की गुणा 2 से हो जाएगी। अब अगर यहाँ पर बात करते हैं, अब बराबर लगा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है सिर्फ, यानी कि 25 की 50 से और x की 2x से करा लेते हैं। 25 की 50 से कराओगे, 25 पंजे 125 होते हैं साथियों, तो 1250 आ जाएगा। और यहां पर क्या आ जाएगा साथियों, आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा और 2 की भाग इससे भी तो होगी नीचे, तो ये आपका 2 साथियों यहां पर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब इसको अगर कट करें तो 2 छंग आपका 12 हो जाएगा और यहां पर साथियों 25 आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर साथियों क्या आ रहा है, 625 आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर की अगर बात करें, एक्स स्क्वायर बराबर साथियों क्या आपका हो जाएगा यहां पर देखिए, तो ये आपका 25 गुणा 25 हो जाएगा, यानी कि अगर बात करें 25 का ही तो ये स्क्वायर होता है 625। तो x की वैल्यू साथियों क्या आ जाएगी, 25 आ जाएगी। और 25 कौन से ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही आपका